नमस्कार दोस्तों, आज है 19 नवंबर 2025 और दिन है बुधवार। हम 34वें अध्याय पे थे शिव पुराण के पार्वती खंड से, और अभी शिव पुराण के पार्वती खंड से ही 35वां अध्याय यानी उससे अगला ही अध्याय जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने पिछले ब्लॉग के लास्ट में ये चीज बोली थी कि पद्मा और पिपलाद ऋषि का क्या हुआ उसके बाद, क्योंकि पिपलाद ऋषि ने अनरण्य राजा से उसकी पुत्री पद्मा को मांग लिया था और उन्होंने भेज दिया था। अब इसके आगे की कहानी सत्य कथा ये है कि पद्मा जो थी वो मंदाकिनी नदी में स्नान करने के लिए गई थी अपनी सखियों के साथ, और वहां धर्म गुजर रहे थे। धर्म, आजकल धर्म विलुप्त हो गए हैं, कोई देख नहीं सकता। धर्म को केवल सूक्ष्म आंखों से ही देखा जा सकता है, भौतिक आंखों से नहीं। धर्म जो पहले पुरुष हुआ करते थे, तो धर्म वहां से अपने रथ पर से निकल रहे थे, तो उन्होंने पद्मा को देखा और वो वहीं ठहर गए। उन्होंने पद्मा की सुंदरता को देखा और उस पर मोहित हो गए। अब धर्म जो है वो किसी के मन की भी बात को जान लेते हैं या जान सकते हैं, ऐसा वरदान उनको है, क्योंकि धर्म अपने आप में एक शक्ति है और एक स्थापना है जो कि हर युग में देखी जा सकती है। त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग, इनमें तो धर्म था ही, लेकिन आज कलयुग में भी धर्म कहीं कहीं है। हर जगह धर्म नहीं है, लेकिन है। अब ये भी मेरे लिए एक नई चीज थी और आपके लिए भी नई चीज होगी कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में जो धर्म विलुप्त होता चला गया, वो पद्मा का धर्म को श्राप था। अब वो श्राप क्यों दिया गया वो मैं आपको बता रहा हूं। जब पद्मा सखियों के साथ वहां स्नान कर रही थी और धर्म वहां से गुजर रहे थे, तो धर्म ने पद्मा की मन की बात को जानते हुए कि पिपलाद ऋषि जो है वो वृद्ध हैं, क्या ये खुश है या खुश होगी, तो उसके मन की बात जानते जानते वो उसके पास पहुंचे और पद्मा से कह बैठे कि तुम्हारे जो पति हैं वो वृद्ध हैं और मृत्यु के निकट हैं, तो जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो तुम मेरे साथ विवाह कर लेना और मैं तुम्हें हर जगह विहार करवाऊंगा। ऐसा लालच वो पद्मा को देने लगे। अब पद्मा इस पर क्या कहती है कि मेरे पति जो हैं वो बहुत बड़े तपस्वी हैं और मैं उनकी भार्या हूं और उन्हीं की रहूंगी, कि मैं तुम्हारी माता के समान हूं, तुम्हें मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अब धर्म कहते हैं कि पिपलाद ऋषि जब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तब तुम क्या करोगी, मैं तब की बात कर रहा हूं कि तुम मेरे साथ चली आना, मुझसे विवाह कर लेना। इस पर पद्मा जो है वो क्रोधित हो जाती है और धर्म को श्राप दे देती है कि निर्लज तू जा, इसी वक्त नष्ट हो जा, ऐसा वो कह देती है। अब धर्म जो है उसके इस श्राप से थर थर कांपने लगते हैं और क्षमा याचना करने लगते हैं। और इसके बाद क्या कहते हैं कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा था और ऐसी परीक्षा लेने के लिए मुझे ब्रह्मा जी ने आपके पास भेजा था, तो मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं हर स्त्री में अपनी मां का ही स्वरूप देखता हूं और आप मुझे क्षमा कीजिए, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। अब इस पर पद्मा कहती है हैरान होती हुई कि तुम तो धर्म हो, सबके मन की बात जानते हो, तो तुमने ऐसा क्यों किया। अब धर्म इस पर कहता है कि मुझे ब्रह्मा जी का आदेश था कि तुम जाओ और उसकी परीक्षा लो और तुम्हें लेनी ही है, इसी कारण मुझे ये सब करना पड़ा, मुझे क्षमा करें। अब पद्मा क्या कहती है कि मैंने तुम्हें श्राप तो दे दिया और ये श्राप अटल है, क्योंकि किसी भी महर्षि का या मुनि का या तपस्वी का या उनकी जो पत्नियां होती हैं, उनकी भार्या होती हैं, उनका श्राप जो है वो कभी खाली नहीं जाता। ऐसा पद्मा ने कहा, तो मेरा भी श्राप खाली नहीं जाएगा। अब धर्म जो है इससे परेशान हो गया कि अब इसका उपाय आप ही बतलाइए। पद्मा कहती है कि सतयुग में तुम्हारा वास है पूरी तरह से, उसके बाद त्रेता युग में तुम्हारा वास कम हो जाएगा, द्वापर में तुम्हारा वास और कम हो जाएगा, कलयुग में भी तुम्हारा वास बिल्कुल खत्म नहीं होगा, ऐसा मैं तुम्हें वरदान भी देती हूं। क्योंकि अगर मैं तुम्हें श्राप दे रही हूं तो इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि तुम पूरी तरह से नष्ट हो जाओ, मतलब धर्म होगा ही नहीं। अगर धर्म नहीं होगा तो ये संसार कैसे चलेगा। इस धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जो भगवान विष्णु है धरती पर समय समय पर अवतार लेते रहे हैं और अवतार लेते रहेंगे। ये कलयुग है
संभल में कल्कि भगवान के मंदिर का समारोह 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक रहेगा। भागवत गीता रखी जाएगी और 7 दिन तक वो पाठ चलेगा। तो ये तो थी धर्म की स्थापना की बात। पद्मा ने जो था उनको श्राप के साथ साथ वरदान भी दिया कि तुम पूरी तरह से नष्ट नहीं होगे, मैं ऐसा तुम्हें आशीर्वाद भी देती हूं। इस पर जो है धर्म थोड़ा सा खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। अब इसी प्रसन्नता के चलते धर्म जो थे वो पद्मा को ये वरदान देते हैं कि तुम्हारे पति जो पिपलाद हैं वो सदा के लिए यौवन हो जाएं, वो वृद्ध कभी ना हो। और मैं तुम्हें भी ये वरदान देता हूं कि तुम भी पिपलाद मुनि के साथ सारा जीवन खुशी से बिताओ, तुम भी यौवन अवस्था में ही रहो, तुम भी वृद्धावस्था को कभी प्राप्त ना हो। ऐसा उन्होंने उसको वरदान दे दिया। अब वो पद्मा के चारों ओर परिक्रमा करने लगे और परिक्रमा पूरी करके धर्म जो थे वो वहां से चले गए। तो दोस्तों, ये पद्मा और पिपलाद का आख्यान जो मैंने आपको सुनाया, ये बहुत ही गहरा था कि धर्म जो है लुप्त क्यों हो रहा है, पद्मा की वजह से। क्योंकि अगर पद्मा धर्म को श्राप नहीं देती तो आज कलयुग में इतने पाप, चोरी, डकैती, लूटपाट, बलात्कार ये सब नहीं होते, है ना। तो ये पद्मा का श्राप आज तक हमारा आपका पीछा कर रहा है और ये तब तक पीछा करता रहेगा जब तक एक कल्प खत्म नहीं हो जाता। एक कल्प माने 4 युगों को मिलाकर एक कल्प बनता है। कलयुग अपनी चरम सीमा पर है ना। तो दोस्तों, धर्म के 3 पांव तो टूट चुके हैं और चौथा पांव जो है वो कलयुग के अंत में टूटेगा जब कल्कि भगवान इस धरती पर अवतरित होंगे। तो मेरा ये व्लॉग छोटा सा आज का इतना ही था। मुझे अब दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले अध्याय में किसी नए तथ्य के साथ, नए विचारों के साथ। जय श्री राम।